ये कहानी है शिखा की। शिखा ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके डैड राजन दास एक ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन थे। उनकी गिनती ऑस्ट्रेलिया के टॉप 20 बिजनेसमैन में होती थी। लेकिन कुछ साल पहले राजन सर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, क्योंकि वो वक्त लॉकडाउन का था और उन दिनों में राजन सर के सारे शेयर्स बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे। इन हालातों में उनके साथ कोई भी बिजनेसमैन काम नहीं करना चाहता था, और तो और उनके पार्टनर्स भी, उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। अपने बिजनेस को ऐसे ख़त्म होता देखकर राजन सर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और वो आगे की प्लानिंग सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी बेटी शिखा आ गई। उसने राजन सर से कहा, क्या हुआ डैड, आप अभी भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो? इस पर राजन ने कहा, हाँ बेटी, मेरी मेहनत ऐसे खराब होगी वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शिखा ने कहा, डैड मेरे पास एक प्लान है। राजन ने कहा, हाँ बोलो। शिखा ने कहा, हमारे पास इंडिया में एक बहुत बड़ी हवेली है और वो हवेली हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर हम वो बेच दे तो कैसा रहेगा? शिखा के मुंह से हवेली का नाम सुनकर राजन को अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। राजन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर शिखा ने कहा, क्या हुआ डैड, आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? राजन ने दुखी होते हुए कहा, गुड आइडिया बेटा, मगर बैड लक। शिखा ने कहा, लेकिन क्यों? राजन ने कहा, हम वहाँ की प्रॉपर्टी तो बेच सकते हैं, बट हवेली बेचना मुश्किल है। राजन की इस बात पर शिखा ने कहा, बट वाई डैड, आखिर प्रॉब्लम क्या है? और अगर आपको वो हवेली इतनी ही पसंद है तो हम फिर से खरीद लेंगे ना? राजन ने कहा, शिखा ऐसी बात नहीं है। शिखा ने कहा, देखो डैड, हम रास्ते पर आने से अच्छा है कि वो प्रॉपर्टी बेचकर हम फिर से एक नया बिजनेस स्टार्ट करें। शिखा की इस बात पर राजन ने कहा, अब मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी ही होगी। असल में बहुत सालों पहले वहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, भूतों का कब्रिस्तान, और उसी कब्रिस्तान को तोड़कर मैंने वहाँ पर ये हवेली बनवाई थी। उसके बाद वो कब्रिस्तान वहाँ पर नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर भूत उसी हवेली में रह गए। राजन की ये बात ध्यान से सुनकर शिखा ने कहा, अगर आप पहले से ही ये जानते थे कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान है तो आपने उस पर हवेली क्यों बनवाई थी? राजन ने कहा, क्योंकि मैं पहले भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता था, लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब उसने तुम्हारी माँ को मार डाला, और तब तुम बहुत छोटी थी। उसके बाद मैं तुम्हें लेकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया। राजन की इस बात पर शिखा ने कहा, आई एम सॉरी डैड, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। मैं उसी बात पर यकीन करती हूँ जो मैंने देखी हो, और ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है। अगर हमें पैसे चाहिए तो वो हवेली बेचनी ही होगी। मैं कल ही फ्लाइट से इंडिया जा रही हूँ। शिखा की ये बात सुनकर राजन उसे कुछ कहने ही वाले थे, तभी शिखा ने कहा, आई एम सॉरी डैड, आप मुझे मत रोकना जरा भी, मैं भी देखूँ उस हवेली में आखिर चल क्या रहा है। राजन ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना, उस हवेली की वजह से मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। शिखा ने कहा, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर शिखा सोने चली गई। सुबह के 7 बज चुके थे। शिखा इंडिया जाने के लिए फ़्लाइट में सफ़र कर रही थी और कुछ ही घंटों के बाद वो इंडिया पहुंच गई। वहां जाकर शिखा गूगल मैप की हेल्प से अपनी हवेली तक ठीक से पहुंच गई। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। उस अंधेरे में वो हवेली बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रही थी और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। वो देखकर शिखा सोचने लगी, वैसे ये हवेली तो डरावनी लग रही है,
लेकिन ये बहुत पुरानी हो चुकी है, शायद इसलिए ये ऐसी दिख रही है। उसके बाद शिखा उस हवेली के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद शिखा ने देखा तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। उसके बाद शिखा वहाँ के एक रूम में सोने के लिए चली गई। बीच रात में उस हवेली के अंदर से डरावनी भूतिया आवाजें सुनाई देने लग गई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये हमारी हवेली है, चली जाओ यहाँ से। ये आवाज़ सुनकर शिखा की नींद खुल गई और वो पानी पीने चली गई। अभी वो किचन की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ गई और उसे देखकर शिखा बहुत ही ज़्यादा डर गई। अभी वो चुड़ैल शिखा को कुछ करने ही वाली थी कि तभी शिखा की आंखें खुल गई और उसने खुद को अपने बेड पर पाया। उस वक्त सुबह के 8 बज चुके थे। उसके बाद शिखा अपने मन में सोचने लगी, ओह माय गॉड, कितना स्केरी सपना था। वैसे हमारे इंडिया ने बहुत तरक्की की है। एनीवेज चलो, अब जल्द से जल्द प्रॉपर्टी बेचकर वापस ऑस्ट्रेलिया भी तो जाना है। ऐसा सोचकर शिखा फ्रेश होने के लिए चली गई। उस दिन शिखा ने वहाँ की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज बेच दी और उसने उस हवेली के अलग अलग एंगल से फ़ोटोज़ निकाले और उस हवेली की फुल डिटेल के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किए और वो लोगों के कॉल्स का वेट करने लग गई। रात के 12 बज चुके। शिखा बेडरूम में रेस्ट कर रही थी। अभी थोड़ी देर हो चुकी थी, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। शिखा ने कॉल उठाया। हेलो, आप शिखा मैडम बोल रहे हो ना? हाँ, मैं शिखा ही बोल रही हूँ। मैम, मैं मोना बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए मोना जी, क्या वो आपकी हवेली है जो बेचनी है आपको? हाँ हाँ, मेरी ही है। ओके मैम, मुझे वो हवेली बहुत ज़्यादा पसंद आई है, सो मैं उसे ख़रीदने में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, आपने उस हवेली की डिटेल्स पढ़ी है ना? अगर नहीं पढ़ी हैं तो अच्छे से पढ़कर फिर मुझे बताइए। नो मैम, मैंने पढ़ी है। मैं ऐसे भूत प्रेतों और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती। ओके ग्रेट, आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी मोना जी। ठीक है, हम कल मिलते हैं और लीगली हम सब बातें करते हैं। ओके बाय। कॉल कट होने के बाद मोना बहुत खुश हुई, लेकिन तभी वहाँ पर उसका पति सचिन आ गया। सचिन ने कहा, क्या हुआ मोना, आज तुम बहुत खुश लग रही हो? मोना ने कहा, सचिन, मैंने एक हवेली खरीदी है जिसकी कीमत 800 करोड़ है। इस पर सचिन ने कहा, क्या, इतना महंगा? मोना ने कहा, पहले मेरी बात तो सुनो। वो हवेली हमें 500 करोड़ में मिल रही है। इसका मतलब 300 करोड़ का फ़ायदा। सचिन ने कहा, क्या? इसका मतलब ज़रूर उस हवेली में कुछ गड़बड़ है। मोना ने कहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि वो हवेली हॉन्टेड है। मोना की ये बात सुनकर सचिन भी बहुत खुश हो गया और उसने मोना से कहा, वाह, ये हुई ना बिजनेसमैन वाली बात। अब मैं कल ये हवेली खरीदने जाऊंगा। वहाँ पर शिखा भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। यस, फाइनली मैंने ये डील क्रैक कर ही दी। अब हमें फिर से टॉप पर आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके दूसरे दिन सक्सेसफुली सचिन ने वो हवेली शिखा से 500 करोड़ में खरीद ली। उसके बाद शिखा खुशी से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकल गई। कुछ वक्त के बाद शिखा फाइनली अपने ऑफिस पहुंच गई। राजन ने शिखा को देखकर कहा, तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड तुम वापस आ गई। शिखा ने कहा, डैड, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और वो हवेली भी। अब हमें टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। उसके बाद राजन अपने मन में सोचने लगा, पता नहीं इसने वो हवेली किसको बेची, लेकिन जिसको भी बेची है भगवान उसको सही सलामत रखे। रात के 12 बज चुके थे। वो रात मोना और सचिन की उस हवेली में पहली रात थी।
उस हवेली के बाहर से बहुत ही तेज हवा चल रही थी और बिजली भी कड़कने की आवाज़ें आ रही थी। धीरे धीरे पूरा माहौल डरावना हो रहा था। कुछ देर बाद मोना की नींद खुल गई और उसे बहुत भूख लगने लगी। इसलिए कुछ खाने के लिए मोना किचन की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो लिविंग रूम से चली ही थी कि तभी अचानक से उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ गई। उसे देखकर मोना बहुत ही ज़्यादा डर गई। कुछ देर बाद उस हवेली से मोना की बहुत दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी और वो आवाज़ सुनकर सचिन की भी नींद खुल गई। उसके बाद सचिन सोचने लगा, ये आवाज़ तो मोना की है। ऐसा सोचकर सचिन हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और वो कुछ वक्त के बाद लिविंग रूम में आ गया। वहाँ पर उसने जो देखा वो देखकर सचिन पूरी तरह से हैरान हो गया और वो रोने लगा, क्योंकि सामने मोना की लाश पड़ी हुई थी जिस पर खून लगा हुआ था। मोना को इस हालत में देखकर सचिन रोते हुए कहने लगा, क्यों मोना क्यों? तुमने ये हवेली क्यों खरीदी? ये सब मेरी ही गलती थी। काश मैंने उस वक्त तुम्हें रोका होता। बिजनेस के चक्कर में मैंने तुम्हें खो दिया। अभी सचिन कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी अचानक उसके सामने वही चुड़ैल आ गई। उसके बाद सचिन के साथ भी वही हुआ जो कुछ वक्त पहले मोना के साथ हुआ था। आखिर शिखा ने वो हवेली बेचकर अपनी परेशानी दूर की, लेकिन इस हवेली में मोना और सचिन को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज भी उस हवेली में वही भूतों का साया है और आज भी वही डरावनी आवाज़ें आती है। इस हवेली में कोई इंसान आकर तो देख ले।